हमने कल पेपर बहुत इजी दिया था, कोई हार्ड पेपर तो नहीं दिया था ना। चलो, तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे, तो अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग टॉर्क की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है टॉर्क। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने देखा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं टॉर्क। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉर्क होगा। तो सभी लोग हेडिंग ले लो, टॉर्क। ओके, सभी लोग हेडिंग ले लो, टॉर्क। ठीक है, सभी लोग हेडिंग ले लेंगे, टॉर्क। ठीक है, ओके, टॉर्क सभी लोग हेडिंग ले लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क। ओके, टॉर्क पढ़ने जा रहे हैं। टॉर्क का जो सिंबल है, टॉर्क टॉर्क का जो सिंबल है, पता है? ये जो टी है ना, ये जो टी है, ये जो टी दिख रहा है ना, इसमें थोड़ा सा ऐसे कर दो, अम्ब्रेला जैसा, तो ये टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क का सिंबल इसको बोलते हैं टाउ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाउ। ये टॉर्क का जो सिंबल देता है वो है टाउ, इसको टाउ बोलते हैं। तो स्टार्ट करेंगे टॉर्क। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको डिफाइन करूंगा। तो लिखना, the torque of a force, the torque of a force, the torque, the torque of a force, the torque of a force, the torque of a force about the point O, about, about the point, about the point, about the point is defined as, is defined as, हमने बोला the torque of a force about the point is defined as dot product, cross product defined as cross product between force vector and position vector, defined as cross product between force vector and position vector. ओके, जैसे एक बात बताता हूं, एक पॉइंट है और ये फोर्स है यहाँ पे, ये जो ये मान लो ये रॉड है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है ऐसा, सबको दिख रहा है ना फोर्स? इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स, और इस फोर्स का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ इज सपोज आर, टॉर्क इक्वल टू टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है, तो आर क्रॉस है। ओके, अब हमने डिफाइन क्या किया कि टॉर्क ऑफ अ फोर्स मतलब इस फोर्स का टॉर्क अबाउट, अबाउट द पॉइंट, हमने अबाउट द पॉइंट मतलब इस पॉइंट के अबाउट, इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कैसे डिफाइन होगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट,
इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कैसे डिफाइन होगा? आर क्रॉस एफ, जहां आर क्या है? इस फोर्स का पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, मतलब इस फोर्स का पोजीशन है आर, इस फोर्स का पोजीशन वेक्टर है आर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट, और एफ तो फोर्स वेक्टर है। समझ में आया सबको? यस जी सर। ओके, तो हमने लिखा था द टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट द पॉइंट इज डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, दैट इज टॉर्क इक्वल टू दिस। तो ये फॉर्मूला नोट करना है और ये फिगर भी, ये फॉर्मूला भी नोट करना है और ये फिगर भी, और एक दो क्वेश्चन करेंगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन करते ही सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे, याद रखना, इसलिए अभी घबराना नहीं है। ओके, अब आगे चल रहा हूं मैं, जहां अब ए तुम लोग भी जानते हो कि अगर इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो यहाँ आर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए क्या होगा? आर ए साइन थीटा। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। ये है टॉर्क का मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, ठीक है? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, लिख लेंगे, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, where theta is angle between r and a, where theta is angle between vector r and vector a, where theta is angle between vector r and vector a, मीन्स थीटा क्या है? एंगल है वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच का। तो वेक्टर आर का डायरेक्शन किधर है? वेक्टर आर का डायरेक्शन इधर है ना, वेक्टर आर का डायरेक्शन इधर है, ओके, और एफ का डायरेक्शन इधर है। देन दिस इज एंगल, दिस इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो फिगर में मेंशन कर देंगे एंगल को। फिगर ठीक से नजर नहीं आ रहा। ओके राइट साइड दिख नहीं रहा थोड़ा। ओके ओके ओके, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब दिख रहा है क्या? यस सर। दिख रहा है ना सबको अब? यस सर। ओके, तो चलो ये नोट करो। तो ये है टॉर्क। टॉर्क का बेसिक डेफिनेशन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि टॉर्क क्या है? आर क्रॉस एफ है, वेयर आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स, वेयर आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट ओ, एंड एफ इज फोर्स वेक्टर। तो ये चीजें हम लोगों को देखने को मिला, ये चीजें हम लोगों को देखने को मिला। अभी और हम बात करेंगे इसमें डिटेल, अभी इनिशियल स्टेट है, अभी और हम बात करेंगे, अभी ये इनिशियल स्टेज और बात करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट बना के लिखेंगे, टॉर्क इज टॉर्क इज टॉर्क इज
टॉर्क इज इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन। 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 मतलब लीनियर मोशन में जो काम फोर्स का था, रोटेशनल मोशन में टॉर्क उसी का इक्विवेलेंट है। रोटेशनल मोशन में टॉर्क फोर्स का इक्विवेलेंट। जैसे एक बात बताओ सभी लोग, एक बात सभी लोग बताओ, F इक्वल टू क्या होता है? M इंटू A होता है ना? यस सर। यस सर। F इक्वल टू M इंटू A। चलो ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में F का, रोटेशनल मोशन में F का इक्विवेलेंट क्या होगा? टॉर्क। इस कलर फॉर्म में लिख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मास का इक्विवेलेंट क्या होता है रोटेशनल मोशन में? बोलो, मास का इक्विवेलेंट क्या होता है रोटेशनल मोशन में? बोलो आदित्य। सर वही एम सर। M का इक्विवेलेंट क्या होगा? सर एम वही एम होगा सर। M स्वयं प्रज्ञा, अनामिका, व्हाट इज इक्विवेलेंट? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने ऐसा लिखाया है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब डिफाइन किया था तो हमने ऐसा लिखाया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्विवेलेंट ऑफ मास है रोटेशनल मोशन, एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट ऑफ A इन रोटेशनल मोशन? सर अल्फा। अल्फा। तो जैसे हम लीनियर मोशन में F इक्वल टू ma लिखते हैं ना, सिमिलरली हम रोटेशनल मोशन में क्या लिखेंगे? I इंटू अल्फा। I इंटू अल्फा। तो पॉइंट नोट कर लो सभी लोग, भूल जाते हो, पढ़ते नहीं हो लगता है घर में। इक्विवेलेंट ऑफ मास क्या होता है? नोट्स तुम पढ़ोगे तो जरूर याद होता। इक्विवेलेंट ऑफ A नोट्स में भी है, तो हर जगह नोट्स में देर अच्छे से पढ़ते तो मिल जाता। तो अगर हम लीनियर मोशन में लीनियर मोशन में अगर M इंटू A है तो रोटेशनल मोशन में I इंटू अल्फा बोल सकते हैं, टॉर्क इक्वल। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स, sorry, next point. Torque is also defined as 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 product of force, product of force, and torque is also defined as product of force and perpendicular distance to the force. 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 That is torque equal to R perpendicular into force. ये वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा हूं, ऐसे सिंपल लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में।
मीन्स स्केलर फॉर्म में, आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स। इसको हम क्रॉस तभी कहेंगे जब यहाँ पे वेक्टर साइन दिया होता तो हम लिखते थे क्रॉस प्रोडक्ट। ये सिंपल प्रोडक्ट है। अब इसका मीनिंग क्या है वो मैं समझा देता हूँ। इसका मीनिंग क्या है वो मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से देखो। इसका मीनिंग क्या है वो मैं समझाने वाला हूँ। तो ओके, इसका मीनिंग क्या है वो समझाता हूँ मैं। देखो ये जो फिगर दिख रहा था, जो पहले ऑलरेडी हमने फिगर नोट कर रखा है, इसको अगर हमने ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, तो इस फिगर को वापस नोट करो, इस फिगर को वापस नोट करो, इस फिगर को वापस नोट करो इस फॉर्मूले के बाद। ये जो फॉर्मूला है उसके बाद वापस से फिगर नोट करेंगे। इस फिगर में ट्राइंगल फॉर्म हो गया है, और अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होता है, थीटा। पढ़े हैं ना ज्योमेट्री में कि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा ना। Yes, sir. यस सर। ओके, अब एक बात बताना, ए ओ है, इसको हमने ए और इसको हमने बी डाल दिया है, तो इस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए बी, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ए थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा क्या, Yes, sir. Yes, sir. साइन थीटा, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए, देन व्हाट इज ए बी, ए बी इक्वल टू ओ ए साइन थीटा, और ओ ए साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ टू ए इज द, मैग्नीट्यूड क्या है ओ ए का, आर है। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इक्वल टू ओ ए साइन थीटा इक्वल टू आर साइन थीटा। अभी तक तो दिख रहा है ना सबको, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इन द ब्रैकेट दिख रहा है ओ ए इक्वल टू आर। अब मुझे एक बात बताना, अब मुझे एक बात बताना सभी लोग, थोड़ी देर पहले हमने क्या बात किया था, थोड़ी देर पहले हमने क्या बात किया था वो देखो, ये नोट कर लेना फिगर के बाद, फिगर के बाद इसको पूरा नोट करना है। और हम क्या जानते हैं कि टॉर्क होता क्या है, आर एफ साइन थीटा, और टॉर्क इक्वल टू आर साइन थीटा को एक साथ हमने कर लिया है इंटू एफ। एंड व्हाट इज आर साइन थीटा, आर साइन थीटा है क्या, ए बी इंटू एफ। आर साइन थीटा क्या है, ए बी है, दिख रहा है आपको, ए बी इक्वल टू आर साइन थीटा। अब तुम देखो अच्छे से, अब तुम अच्छे से देखो और मुझे बताओ ए बी है क्या, फोर्स के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। Yes, sir. इसीलिए टॉर्क को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स से भी डिफाइन करते हैं। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स से भी हम डिफाइन करते हैं टॉर्क को, ये ऐसा हमने बताया। ओके, टॉर्क को हमने ऐसे भी डिफाइन करते हैं। नोट कर लिए सभी लोग,
Yes, एक sir. मिनट Yes, sir. नोट करने के बाद एक और लाइन लिखेंगे। इफ एक पॉइंट है, एक पॉइंट इफ direction of position vector and force vector, if direction of position vector and force vector, if direction of position vector and force vector are same, if direction of position vector and force vector are same, if direction of position vector means vector r, if direction of position vector and force vector are same or opposite to each other, 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 then torque of that force is zero. 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 Okay. अगर डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर का और फोर्स वेक्टर का सेम है, मींस दोनों सेम ही डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनका टॉर्क क्या हो जाता है? जीरो। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्शन सेम होगा तो थीटा जीरो होगा, और अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा तो थीटा 180 होगा। तो साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन 180 भी जीरो होता है। तो ये कोई न्यू चीजें हमने नहीं बताया, इसी से पता चल रहा है कि if direction of position vector and force vector are same or opposite to each other, then torque of that force is zero. Next point. Next point लिखेंगे, torque can be also calculated. 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 Torque can be also calculated by using component of force. 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 कहने का मेरा मतलब ये है कि इस पॉइंट को देखो, टॉर्क क्या है यहाँ? आर एफ साइन थीटा। तो आर और एफ साइन थीटा क्या है? एफ साइन थीटा भी तो एफ का कंपोनेंट हो सकता है ना। देख लो ना इस एफ को, इसका एक कंपोनेंट क्या होगा? एफ कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जस्ट इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? एफ साइन थीटा।
ओके, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, r इंटू एफ साइन थीटा, मतलब r इंटू एफ साइन थीटा, मतलब r और फोर्स का एक कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट फोर्स का, जो r के परपेंडिकुलर है। तो ये हमने पॉइंट लिखा है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? सर कैन यू रिपीट? मैंने बोला टॉर्क कैन बी ऑल्सो कैलकुलेटेड। हमने इस पॉइंट को लिखा कि टॉर्क कैन बी ऑल्सो कैलकुलेटेड, टॉर्क कैन बी ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, टॉर्क कैन बी ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय यूजिंग component of force, component of force. Torque can be also calculated by using component of force. जैसे हमने फिगर अभी क्या लिखवाया, फिगर दिख रहा है सबको बोर्ड पे, फिर भी मैं एक बार फिगर वापस ले रहा हूं कि ये पॉइंट ओ है और ये आर है, ये आर है और ये ओ है और ये एफ है, ठीक है, ये थीटा है ना। अब इस एफ का एक कंपोनेंट अगर हम ब्रेक करेंगे अलोंग दिस लाइन, अलोंग आर ही अगर करेंगे तो एफ कॉस थीटा होगा, और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द आर होगा एफ साइन थीटा। तो जो फोर्स अलोंग आर है उसका टॉर्क तो जीरो होगा, अभी अभी पढ़ा है अभी कि जो फोर्स, अगर फोर्स और पोजीशन वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, अगर फोर्स और पोजीशन वेक्टर एक ही लाइन में हो तो इनका टॉर्क जीरो होता है। तो इस कंपोनेंट का तो टॉर्क जीरो होगा, लेकिन एक कंपोनेंट जब दोनों आर और एफ अगर दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनका टॉर्क क्या होता है, डायरेक्ट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, मतलब आर इंटू एफ साइन थीटा, और ऊपर में दिख भी रहा है कि आर इंटू एफ साइन थीटा। समझ में आया क्या? फिगर भी नोट कर लो और ये वाला फॉर्मूला भी। समझ में आया सबको? यस सर। Yes. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, 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 डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। टॉर्क चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हम मैग्नीट्यूड तो जानते हैं आर साइन थीटा, बट व्हाट इज डायरेक्शन, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर, direction of torque is perpendicular, direction of torque is perpendicular, direction of torque is perpendicular, direction of torque is perpendicular to the force, direction of torque is perpendicular to the force vector and position vector, मतलब r और f दोनों के परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर to the force vector and by position vector, to the force vector and position vector। इसका डायरेक्शन ऑलवेज r और f के परपेंडिकुलर होगा। ओके, r और f दोनों के परपेंडिकुलर होगा इसका डायरेक्शन। Yes. एंड कंटिन्यू करेंगे, एंड इसी पॉइंट में आगे बढ़ेंगे, एंड it is calculated, and it is calculated by right hand thumb rule, and it is calculated, and it is calculated, and it is calculated by right hand
थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है, ऑलरेडी हमने पढ़ा वेक्टर में, ऑनलाइन में भी पढ़ा, ऑफलाइन में भी पढ़ा, लेकिन पढ़ा है। तो राइट हैंड थंब रूल से हम वेक्टर जहां पढ़ाए चैप्टर 4 में पढ़ाए होंगे या कहीं पढ़ाए होंगे, देखना। वेक्टर वेक्टर में हमने राइट हैंड थंब रूल को एक्सप्लेन किया था, क्रॉस प्रोडक्ट हमने वहां पे एक्सप्लेन किया, और यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट है आर और एस। तो क्रॉस प्रोडक्ट के जाके थ्योरी को अच्छे से देख लेना कि क्या था। तो टॉर्क जो होता है उसका डायरेक्शन आर और एस दोनों के परपेंडिकुलर है, ये बात पहले निकल गई। दूसरी बात, इसके डायरेक्शन को हम फाइंड किधर करेंगे, कैसे करेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करेंगे, ये भी बात क्लियर हो। तो यहां तक हम लोगों ने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा। फोर्स वेक्टर को टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। ओके, ऐसे हम यहां भी यूज करेंगे, बट राइट हैंड थंब रूल से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सभी लोग राइट हैंड थंब रूल हमने जो पढ़ाया था उसको अच्छे से रीड लें, यहां भी ऐसे हम यूज करें। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ if 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 more than one forces if more than one forces if more than one force if more than one forces are applied are applied are applied are applied on a body are applied on a body if more than one forces are applied on a body, then net torque then net torque on that body 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 is T1 tau1 tau2, लेकिन वेक्टर सम याद रखना है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। नेट टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे, सभी टॉर्क को ऐड करेंगे, लेकिन तभी कैसा एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन कैसा होता है ये भी हमने पढ़ाया है, वो भी जाकर देख लेना। पूरा वेक्टर का रिवीजन कर लो, क्योंकि ये जो रोटेशनल मैकेनिक्स है, रोटेशनल मोशन है, उसमें पूरा वेक्टर यूज आएगा, पूरा लॉज ऑफ मोशन यूज आएगा, वर्क एनर्जी पावर यूज आएगा। इसलिए इस चैप्टर से क्वेश्चंस की नीट आईआईटी में एवरी ईयर होते हैं, और मोर देन वन क्वेश्चन होते हैं, मोर देन 2 भी कर सकते हैं एवरी ईयर, क्योंकि ये चैप्टर 4 को यूज करवाएगा, चैप्टर 3 को यूज करवाएगा, चैप्टर 5 को यूज करवाएगा, चैप्टर 6 को यूज करवाएगा। 3, 4, 5, 6 सभी का कॉम्बिनेशन है टॉर्क, और प्लस इसका खुद का अपना कॉन्सेप्ट है, प्लस प्रीवियस 3, 4, 5, 6 का यूज कराएगा। तो ये चैप्टर हार्ड नहीं है, बहुत इजी, बट ये प्रीवियस चैप्टर का यूज करवाता है। तो जब प्रीवियस चैप्टर की चीजें अगर हम भूल गए हैं तो लोगों को हार्ड लगने लग जाता है, और अगर हम प्रीवियस चीजें जानते हैं, याद रखते हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो ये इजी लगता है। तो सभी लोग प्रीवियस, कहीं भी कुछ लगे जैसे वेक्टर में कोई प्रॉब्लम हो, तो हमने जो वेक्टर पढ़ाए हैं उसको जाकर रिवीजन करो। तो जो चीजें में प्रॉब्लम हो रही हो, वर्क एनर्जी पावर में प्रॉब्लम हो रही हो, एनर्जी कंजर्व नहीं कर पा रहे, तो हमने जो पढ़ाया है वहां जाकर रिवीजन, तो सबको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एस.टी. वर्मा का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जैसे एक पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट,
ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे एक पॉइंट है, सभी लोग अच्छे से देखेंगे, एक पॉइंट, इस पॉइंट पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, सॉरी, एक पॉइंट है, इससे मान लो कि एक रॉड अटैच है जो ऐसे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ओके, और ये जो एंगल है वो 37 दिख रहा है ना, 37 डिग्री, और ये है 2 मीटर। एक और ऐसा रॉड है, इसमें फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन का, और ये 4 मीटर है। एक और ऐसा रॉड है, इसमें फोर्स लग रहा है इधर जस्ट अपोजिट टू द आर, इस पे जस्ट अपोजिट टू द आर 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 6 मीटर है, ओके। तो ऐसा एक और है ऐसा रॉड जो इसमें फोर्स इधर लग रहा है 4 न्यूटन का, और ये 2 मीटर है या 3 मीटर है। इस पॉइंट के अबाउट सारे अटैच है, पॉइंट को क्या, तो और किसी ने किसी एक पॉइंट के अबाउट फाइंड कर दे, फिगर नोट करो, कोई दिक्कत तो नहीं, दिख तो रहा है ना सबको? यस सर। लिखेंगे कैलकुलेट, फिगर नोट करने के बाद लिखेंगे कैलकुलेट नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम, कैलकुलेट नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम, ये पूरा क्वेश्चन तुम्हें क्लियर कर देगा, एवरीथिंग क्लियर कर देगा। टॉर्क के लिए ये क्वेश्चन सब कुछ क्लियर कर देगा, अभी तक जो पढ़े हैं। ठीक है, टॉर्क का दो फॉर्मूला है, एक तो है आर एफ साइन थीटा, और दूसरा फॉर्मूला हमने क्या बताया, आई इंटू अल्फा, एफ इंटू एफ इक्वल टू एम इंटू एफ, ए से हमको क्या मिला था, आई इंटू अल्फा इक्वल टू टॉर्क। ये दो फॉर्मूला है, और इसी दो फॉर्मूले से क्वेश्चन टॉर्क के आते हैं, ओके। ओके, हमने क्या बोला, फाइंड नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम। तो नेट टॉर्क के लिए हम क्या करेंगे, सभी के टॉर्क को ऐड करेंगे, अभी जैसा हमने देखा, लेकिन इंडिविजुअली पहले हमको टॉर्क फाइंड करना पड़ेगा, इंडिविजुअल टॉर्क, तभी तो सबको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम टॉर्क देखें 5 न्यूटन वाले का, तो इसका टॉर्क किधर होगा या कितना होगा, तो इसका टॉर्क का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहा हूं इसलिए वेक्टर हटा दिया, तो आर एफ साइन थीटा, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ए फॉर परपेंडिकुलर आर, इसको ऐसे भी कह सकते हो, आर आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स, डायरेक्ट भी ऐसे कह सकते हो। तो आर कितना यहाँ पे दिख रहा है, तो पॉइंट ओ से पॉइंट जहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वहां का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। एफ कितना है, 5 न्यूटन, और थीटा कितना है, साइन 90, थीटा 90 है, देख लो, आर इधर है, आर आर इधर है, और एफ इधर है, आर हॉरिजॉन्टल, फोर्स वर्टिकल, देन एंगल कितना, 90 डिग्री। ऐसा हम डायरेक्ट लिख सकते थे आर इंटू एफ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो डायरेक्ट भी लिख सकते, ये साइन 90 लिखने की जरूरत नहीं, और लिख भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि साइन 91
दिस इज 20। अब ये टॉर्क है तो इसका यूनिट क्या होगा? आर का यूनिट होता है मीटर, एफ का यूनिट होता है न्यूटन, और साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, तो इसका न्यूटन मीटर या मीटर न्यूटन कुछ कह सकते हैं। ठीक है, तो न्यूटन मीटर बोल रहा हूं इसका यूनिट, न्यूटन मीटर, क्योंकि एफ का न्यूटन, आर का मीटर, और साइन थीटा का कुछ होता नहीं। हाँ, इसका डायरेक्शन किधर, इसका डायरेक्शन अगर कोई पूछेगा तो किधर बोलेंगे, लेकिन पहले मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूं, फिर डायरेक्शन देखेंगे। ये टॉर्क आ गया किसका? 5 न्यूटन वाले का। सबको समझ में आया क्या? यस सर। अब हम 10 Yes, sir. न्यूटन वाले का टॉर्क फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसका टॉर्क का क्या होगा? आर एफ साइन थीटा। तो आर एफ साइन थीटा, या हम ले सकते हैं आर परपेंडिकुलर टू एफ, या एफ परपेंडिकुलर टू आर, ये भी ले सकते हैं। मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए एफ और आर, है ना? तो ये ओके, तो एफ परपेंडिकुलर इनटू आर। अब आर कितना है? 2, एफ कितना है? 10, साइन थीटा, थीटा कितना है? 37। एक और बार वो समझाने कि आर परपेंडिकुलर एफ इक्वल टू एफ जो परपेंडिकुलर हो। मैं कह रहा हूं कि आर और एफ अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी तो पढ़ाया था हमने कि अगर आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर हो एफ का या एफ परपेंडिकुलर हो आर का, अगर ऐसा होता है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो कितना है यहां से? ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, तीनों एक ही फॉर्मूला है, इसलिए अगर ये दोनों एडजस्ट नहीं हो रहा तो इसी को एडजस्ट करो, आर एफ साइन थीटा। तो आर 2 है, एफ 10 है, और साइन 37 होता है 3/5। तो ये कैंसिल हो गया 5, तो ये आ गया 12। समझ में आ रहा है? ये आ गया 12 न्यूटन मीटर। अब समझ में आया सबको? बोलो। यस Yes, सर। sir. ओके, तो ये आ गया। अब हम चलते हैं, दो फोर्स का हमने कैलकुलेट कर लिया है, 5 और 10 का। अब 12 वाले का करेंगे, तो इसका करेंगे 12 न्यूटन वाले का, तो आर एफ साइन थीटा करेंगे। बट क्या देख रहे हैं हम लोग कि आर और एफ एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका टॉर्क 0 होगा, ऐसा हमने बताया। आर इधर है और एफ इधर है, जस्ट अपोजिट, तो टॉर्क 0 होगा। और कैलकुलेट करेंगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि आर लेंगे 6, एफ लेंगे 12, और साइन थीटा कितना लेंगे? 180। साइन 180 के कारण सभी को 0 कर देगा। समझ में आया क्या? नाउ 4 न्यूटन वाले का करेंगे आर एफ साइन थीटा से, तो आर और एफ साइन थीटा। क्योंकि यहाँ पे आर और एफ परपेंडिकुलर है तो हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा आंसर। और इससे भी करेंगे तो 12 भी आएगा। आर कितना? 3, एफ कितना? 4, साइन थीटा कितना? 90, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहां आ गया 12। मेरा कहने का मतलब ये है कि आर एफ साइन थीटा फॉर्मूला तो है ही टॉर्क का, लेकिन अगर आर और एफ परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा हमने एक पॉइंट में नोट करवाया है। देख लो, आर और एफ परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 12, या आर एफ साइन थीटा से करेंगे तो भी 12। तो तुम लोग को अगर बहुत सारा फॉर्मूला दिमाग में एडजस्ट नहीं हो रहा है तो एक सिंगल फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा को दिमाग में, उससे सारा काम हो जाएगा।
हम सभी के टॉर्क फाइंड हो गए क्या? हम सभी के टॉर्क फाइंड हो गए? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। क्या नेट टॉर्क फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट सभी को ऐड कर पाएंगे? Yes, sir. नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन अगर सेम होंगे तभी डायरेक्ट ऐड कर पाते। वेक्टर क्वांटिटी में सभी के डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तभी उनके मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कर पाते। मैग्नीट्यूड, ये सारे मैग्नीट्यूड आए हुए हैं और इनको हम डायरेक्ट ऐड तभी कर पाएंगे जब सभी का डायरेक्शन सेम हो। ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो अब चेक करना पड़ेगा कि सभी का डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। सभी लोग फिगर पे अपना राइट हैंड को एडजस्ट करना सीखो। ऑलरेडी हमने एक बार बता दिया है, लेकिन मुझे पता है सब भूल गए होंगे। तो ये राइट हैंड है, देख लो, ये राइट हैंड है। राइट हैंड को पहले तो इस फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। ये जो फिंगर्स हैं, ये 4 फिंगर्स दिख रहे हैं, ऑल फिंगर्स दिख रहे हैं। इसको हॉरिजॉन्टल रखा तो इसको वर्टिकल रखा, मतलब यहाँ पे एल फॉर्म होना चाहिए। ये वर्टिकल है, थंब अगर वर्टिकल है तो बाकी के सारे फिंगर हॉरिजॉन्टल। तो ये 90 कैसे भी करो, बस 90 करना है। ऐसे भी 90 हो सकता है, ऐसे भी 90, कैसे भी करके 90 फॉर्म कर लो बस। ये 90 फॉर्म मतलब ये हैंड टाइट होना चाहिए। लूज होगा तो आंसर सही नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो गलत आंसर आता है। ऐसे रखना है हमेशा। अगर राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि फर्स्ट वेक्टर की तरफ इसको ले जाओ। इन सभी को फर्स्ट वेक्टर की तरफ ले जाओ। इन सभी फिंगर को फर्स्ट वेक्टर की तरफ ले जाओ इस तरह से कि फोल्ड होने के बाद सेकंड की तरफ आ सके। तो फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे कौन है? आर है। तो इनको ले जाओ आर की तरफ। तो अगर हम ऐसे ले गए आर की तरफ तो फोल्ड होके फोर्स की तरफ नहीं जाएगा। हमको फोल्ड होके फोर्स की तरफ जाना चाहिए, तो हम ऐसे ले जाएंगे। ऐसे ले जाएंगे तो ये फोल्ड होके कहाँ जा रहा है? फोल्ड करेंगे तो कहाँ जाएगा? फोर्स की तरफ जा रहा है। तो थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो थंब किधर है? इनवर्ड। और इनवर्ड है थंब। इनवर्ड को हम क्रॉस ऐसे के माइनस के कैसे लिखेंगे? ओके, अगर हम देखेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या आ गया? इनवर्ड। मतलब अगर यहाँ पे हम वेक्टर डाल दें तो यहाँ पे डायरेक्शन देना पड़ेगा, और डायरेक्शन किधर आ गया है? इनवर्ड। कहने का मतलब ये है कि टॉर्क जो है 5 न्यूटन वाले का अगर डायरेक्शन डालें तो 20 डायरेक्शन आया है माइनस के है। कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा होगा राइट हैंड थंब रूल, तो जाके वेक्टर का पहले रिवीजन कर लेंगे तो उनको और ज्यादा पता चलेगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। सर 10 उसको न्यूटन। माइनस के क्यों लेंगे सर? हाँ, सर उसको माइनस के क्यों लेंगे? क्योंकि इनवर्ड है। इनवर्ड को माइनस के, आउटवर्ड को प्लस के। क्या करते हैं हम लोग? इधर वाले को आई कैप लेते हैं, इधर वाले को हाँ सर, माइनस हाँ। आई, इधर यस। वाले को जे लेते हैं, इधर वाले को माइनस जे लेते हैं। नहीं लेते हैं? हाँ सर। तो इनवर्ड को प्लस के लेंगे और आउटवर्ड को माइनस, इनवर्ड को माइनस के लेंगे और आउटवर्ड को प्लस के लेंगे। एक यस सर। एक्सिस वाले को क्या लेते हैं? आई और माइनस आई। वाई एक्सिस वाले को क्या लेते हैं? जे और माइनस जे। तो जेड एक्सिस वाले को क्या लेंगे हम? माइनस के और प्लस के। समझ में आ रहा है क्या? इनवर्ड माइनस के, आउटवर्ड प्लस के। तो यहाँ पे डायरेक्शन इनवर्ड आया तो माइनस के, आउटवर्ड आता तो प्लस के। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. अब आगे चलो। अब हमको 5 न्यूटन वाले का तो देख लिया, अब हम 2 न्यूटन वाले का देखने जा रहे हैं। तो 2 न्यूटन वाले का आर किधर है? आर इधर है, आर इधर है। फर्स्ट वेक्टर इधर है और सेकंड वेक्टर इधर है। तो हैंड को इस तरह से ले जाना है, राइट हैंड को इस तरह से अरेंज करना है, इसको इस तरह से अरेंज करना है कि फोल्ड होने के बाद फोर्स की तरफ आए।
तो आर की तरफ पहले तो अरेंज करना है इस तरह से कि फोल्ड होके फोर्स की तरफ आए, तो ऐसे आ रहा है देखो, तो इनवर्ट जा रहा है डायरेक्शन, तो इसका भी इनवर्ट ही है। मैग्नीट्यूड कितना हमने फाइंड किया है 2 न्यूटन है 10 न्यूटन वाले का। मैग्नीट्यूड कितना फाइंड किया है हमने 10 न्यूटन वाले का 12, और डायरेक्शन इसका भी इनवर्ट है। अब हम बात करेंगे 4 न्यूटन वाले का टॉर्क। तो 4 न्यूटन वाले का टॉर्क का यहाँ फाइंड किया हुआ है कितना 12, और इसका डायरेक्शन किधर है तो देखना होगा। तो देखो इसका आर इधर है, देखो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस में, मतलब इधर, और एफ किधर है ऊपर है, तो हम फोल्ड करेंगे तो ये नीचे आ रहा है ना, हमको ऊपर जाना चाहिए, तो हमको हाथ को ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, हाथ को ऐसे करना पड़ेगा। तुम लोग कॉपी घुमा सकते हो, मेरे को तो बोर्ड है घुमा नहीं पाऊंगा, तो आर को ऐसे ले जाना पड़ेगा ताकि हम फोल्ड होके ऊपर ले जाएं हाथ। तो थंब कहाँ जा रहा है इनवर्ट, तो इसका भी डायरेक्शन इनवर्ट है, तो सबका डायरेक्शन इनवर्ट आ रहा है देखिए, और सभी का डायरेक्शन सेम होगा तभी हम ऐड कर पाएंगे। अब 12 वाले का तो करना नहीं है क्योंकि इसका 0 आया है, कोई मैटर नहीं। ठीक है, तो नेट टॉर्क फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी के मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि हमने चेक कर लिया डायरेक्शन सबका सेम आ रहा है, सभी का माइनस भी आ रहा है, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क 5 न्यूटन वाले का, टॉर्क 10 न्यूटन वाले का, देखो सबका वेक्टर सम कर रहे हैं, टॉर्क 12 न्यूटन वाले का, इसका तो 0 है, और टॉर्क 4 न्यूटन वाले का। तो 5 न्यूटन वाले का टॉर्क कितना है 20 माइनस के, इसका कितना है 12 माइनस के, इसका कितना आया है 12, इसका 0, इसका कितना आया है 12 माइनस के, तो क्या आ गया यहां से, तो 44 माइनस के। ठीक है, नेट टॉर्क इज 44। तो अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो हम बोलेंगे 44, और डायरेक्शन पूछ न्यूटन मीटर, और अगर कोई डायरेक्शन पूछेगा तो बोलेंगे इनवर्ट, मींस अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, डायरेक्शन किधर है अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, नोट करो। समझ में आया सबको, तुम लोग को राइट हैंड थंब रूल में प्रॉब्लम हो रहा होगा मुझे पता है, तो तुम लोग राइट हैंड थंब रूल को ना एक बार जाके रिवीजन करो क्या हमने पढ़ाया था, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल का यूज आएगा इस चैप्टर में बहुत ज्यादा। देखो कुछ लोगों ने 44 कैलकुलेट किया था, तो चलो आज इतना ही हम रख रहे हैं, अब हम बात करेंगे कल। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।
Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Adhyasa, yesterday, have you done in examination in biology? You have made all correct, all 10 questions. Good morning, correct? sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, Deula, how you have done in examination yesterday? Nice, sir. All questions correct? Yes, sir. Very good. Niharika, have you done well yesterday examination? Yes, sir. Smaranika, have you done? Yes, Smaranika, what you have done in examination? Extremely well or bad? Sir, I have one mistake. Which one? So the last question. The last questions, I have done it several times. That is biomacromolecule. That answer will be that of nucleic acid. All questions I had done on the whiteboard. Okay, very attentive to the questions. And what about that of Anamika Kumari? Have you done well in exam? Anamika absent. Jyotiranjan. Jyotiranjan. Yes, sir. That means yesterday you appeared the examination. Sir, very bad exam. In biology, you have not done well. No, sir, not well at all. What bad luck for you that what you are understanding. Okay, don't take the examination as a minor one. Always think as a major one. What type of examination conducting? What about the Sunday? Sunday, what you have done in exam yesterday? Yes, sir. It went well. In biology, especially I'm asking about biology. Yes, sir. I have scored full. Okay. So that means whatever questions I had discussed and in that after the end of the class, all questions I had set, okay. And I'm sure that you might have scored well. And Yes, from the sir. boy side, that Vishwajit, are you present? Absent, sir. What you have done in exam, Vishwajit? Sir, absent, sir. Absent. Okay. Aditya, what you have done? Sir, perhaps one mistake. Don't know, sir. He might have that is got the answer on your that of Yes, you, sir. you might have got the answer. No, You have sir. not got the answer. What you have scored? I have just forgotten that one. Sir, so What forgotten? Huh? okay, line number You one. have forgotten what you have scored. That means what you will have to remember. That means 639 pages of NCERT bio book and appear the NET examination. Okay, students. That means it depends upon you on your labor. Okay, if you are sincere, then you can have to achieve success. And if you are not sincere, then never you can achieve success, breakthrough in your life. Okay, be careful about your future. You have to mold, you have to shape your future. No teacher, no one can, even your parents can build your that is your fortune. That means you can, your own labor, Herculean tax, okay, sincerity, attentivity, and all that of qualities